हेलो माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रश स्टडी। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाउ इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला जो कि मिरर फार्मूला के ही टाइप का एक फार्मूला है, एक इक्वेशन है, और इसको भी सिमिलरली यूज किया जाता है मिरर फार्मूला की ही तरह टू फाइंड द वेरियस पैरामीटर्स रिगार्डिंग लेंस। और अगर आपको मेरा मिरर फार्मूला से रिलेटेड लेक्चर देखना है जहां पर मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, डेराइव किया है मिरर फार्मूला को, तो उसके लिए आप क्लिक करें ऑन द आई बटन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करें। बट लेंस फार्मूला डिस्कस करने से पहले एक सवाल, और आपका सवाल है, अगर एक इंसिडेंट बीम प्रोजेक्ट की गई हो एट एन एंगल π/2 फ्रॉम वन मीडियम टू एन अदर, तो वहां पर हमको इन चारों चीजों में से क्या देखने को मिलेगा। और आपका पहला ऑप्शन है कि वहां पर हमको रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। देन सेकंड ऑप्शन है कि जो रिफ्रैक्टेड बीम है वो बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऑप्शन सी है कि हमें वहां पर कोई रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा, या फिर डी नन ऑफ द अबव। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखें और इसके साथ ही शेयर करें अपनी कीमती ओपिनियन अबाउट दिस लेक्चर, ताकि इन फ्यूचर मैं अपने लेक्चर्स को और बेटर कर सकूं और इंफॉर्मेटिव बना सकूं आप लोगों के लिए। इसके अलावा और एमसीक्यूज के लिए आप मुझको फॉलो करें ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, जहां पर आपको क्लास 10th एंड 12th से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक ऑन लेंस इक्वेशन और लेंस फार्मूला। नाउ जैसे कि मिरर दो टाइप्स के मिलते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, सिमिलरली स्फेरिकल लेंस भी दो टाइप्स के मिलते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। तो जो लेंस फार्मूला है या लेंस इक्वेशन है, ये इन दोनों ही मिरर्स के लिए सेम होता है। तो बेसिकली लेंस फार्मूला होता क्या है? अगर ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, और जैसा कि हम जानते हैं कि एक लेंस दो कर्वेचर पजेस करता है, जिसकी वजह से इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर और दो फोकल पॉइंट या फोकस मिलते हैं। तो जो लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, हम उसको बोलते हैं 2f, बिकॉज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है। तो लेफ्ट साइड पर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको हम बोलते हैं 2f1 और फोकल पॉइंट को बोलते हैं f1। सिमिलरली राइट साइड के फोकल पॉइंट को हम बोलते हैं f2 और सेंटर ऑफ कर्वेचर को बोलते हैं 2f2। नाउ हमने एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस और इसकी पोजीशन थी बिटवीन 2f1 एंड f1। तो यहाँ पर जो हमें इमेज का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा वो दिखाई देगा ऑन द राइट साइड ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, और ये इमेज फॉर्म होती हुई दिखाई देगी बिहाइंड द सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से कुछ हम काम के डिस्टेंसेस नोट कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट से और लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं बाय द सिंबल u। देन सिमिलरली लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं बाय द सिंबल v। और ये दोनों ही डिस्टेंस u एंड v चेंज होते रहते हैं, वेरी करते रहते हैं विद द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। बट ये जो f है यानी कि फोकल लेंथ, ये हमेशा फिक्स रहती है फॉर अ गिवन पार्टिकुलर लेंस। ये एक्चुअली डिस्टेंस होता है बिटवीन द फोकल पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो ये जो तीनों डिस्टेंसेस हैं, इन तीनों डिस्टेंसेस के बीच में रिलेशन है बाय दिस इक्वेशन, और ये इक्वेशन है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो इन तीनों डिस्टेंसेस के बीच में जो रिलेशनशिप है वो रिप्रेजेंट किया जाता है बाय दिस इक्वेशन, और इस इक्वेशन को ही हम बोलते हैं लेंस फार्मूला। तो इस लेंस फार्मूला के ये जो तीनों डिस्टेंसेस हैं, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसके साथ हम असाइन करते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव सिंबल्स, जो कि असाइन किए जाते हैं एक प्रॉपर रूल के अकॉर्डिंग, जिसको हम बोलते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो ये जो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है, इसके बारे में जानने के लिए आप देख सकते हैं मेरा लेक्चर ऑन साइन कन्वेंशन, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो ये था लेंस फार्मूला, जो कि बेसिकली होता है एक सिंपल सा रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
नाउ तो वापस आते हैं हम अपने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन की तरफ और आपका सवाल था कि अगर एक इंसिडेंट बीम प्रोजेक्ट की गई हो फ्रॉम वन मीडियम टू एन अदर और ये प्रोजेक्ट की गई हो एट एन एंगल पाई बाई 2 तो वहां पर हमको इन चारों चीजों में से क्या देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर है सी, नो रिफ्रैक्शन। बिकॉज बिकॉज जो पाई होता है इसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। तो जब हम बोल रहे हैं पाई बाई 2 तो बेसिकली ये है 90 डिग्री और 90 डिग्री पर हमें कोई रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलता है और वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको मिलती है 1। इसके बारे में आप डिटेल में जानने के लिए देख सकते हैं मेरा लेक्चर अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, बट बिफोर साइनिंग ऑफ एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अब आप सीबीएसई 11th इंजीनियरिंग आर्ट्स और ग्रेजुएशन के एग्जाम्स और एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन घर बैठे और बेटर वे में कर सकते हैं विद आवर फ्री स्टडी मटेरियल। इसके साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं वेरियस बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज के सिलेबस फ्रॉम आवर वेबसाइट tutorbasket.com। और इसके साथ ट्यूटर बास्केट आपके लिए लाया है यूनिक और प्रीमियम टेस्ट सीरीज विद एक्साइटिंग ऑफर्स। और इसके साथ रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमको फॉलो कर सकते हैं ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सच एज ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एट रॉश स्टडी। तो यहाँ पर आपको हमेशा की तरह काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, ओके, बाय।